रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फिजिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कल का वही टॉपिक जिसे मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कल बच्चों हमने इसके कितने क्वेश्चंस लगाए थे? हमने इसके 15 क्वेश्चंस लगाए थे और आज हम इस वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चंस लगाएंगे, पर वो क्वेश्चंस आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एनडीए 2023 में आने की उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने क्या कहा? बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से बच्चों इस वीडियो को देखिए और सारे एमसीक्यूज को बिल्कुल कॉपी और पेन के साथ में सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा? आपके कंसेप्ट्स बिल्डअप होंगे और आपको नए नए कंसेप्ट्स पता चलेंगे, जिससे आप अपने एनडीए के एग्जाम में उन कंसेप्ट्स को याद करके जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बहुत बढ़िया ढंग से लगा सकते हैं। तो बच्चों बिना देर करे हुए शुरू करते हैं इस सेशन को एक जोश के साथ और मजेदार क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसका आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन हमने कल किया था इसका कि अ कारनोट इंजन वर्क्स बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी इज। देखो बच्चों कल जो हमने इसका क्वेश्चन किया था वो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ था। आज आपका जो टेम्परेचर है वो किस में दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। देखो बेटा कारनोट इंजन के लिए जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो तो सेम ही होता है, 1 माइनस T2 ओवर T1 ही होता है आपके पास, ठीक है। बट इस समय हमारे पास क्या है कि जो T1 है वो आपका कितना दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है बेटा। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे? आप इसको केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं? सेल्सियस में आप कितना ऐड कर लेते हैं? 273 ऐड कर लेते हैं। तो आपके पास कितना आ गया? 373 केल्विन आ गया। इन द सिमिलर मैनर आप T2 निकालेंगे। T2 आपको क्या गिवन है? 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इसको अगर आप किस में निकालेंगे? केल्विन में निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20 प्लस 273, जो आपके पास क्या आ जाएगा? 293 केल्विन आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए इसको फॉर्मूले में रख देंगे हम हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस T2 यानी 293 ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा? 373। देखिए बेटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आता है 0.214 आता है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी विल बी गेटिंग 21.4%। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कि आपके पास एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है कारनोट इंजन का वो होता है ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1 बच्चों। नाउ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसमें क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी एक यूनिट है जो थर्मल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट है? और बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको एसआई यूनिट निकालनी है, नॉर्मली यूनिट निकालनी है, तो ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपके पास देखो, आपके पास मैंने आपको रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट एनर्जी एक बताया था कल, दैट इज dq ओवर t इज इक्वल्स टू आपके पास था फॉर्मूला के ए डेल टी ओवर आपके पास क्या है? आपके पास x है। अब बच्चों जो ये k है ना यहाँ पर, यही आपका क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला निकाल दो। K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dq(x) ओवर आपके पास क्या आ जाएगा? A डेल टी आ जाएगा आपके पास। अच्छा देखो बेटा यहां पर जो dq है ना उसकी जो आपके पास यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकंड होती है, ठीक है बेटा। क्या होती है? जूल पर सेकंड होती है आपके पास। अच्छा जो A आपके पास है वो एरिया है, उसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। x आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी क्या यूनिट होती है? आपके पास m होती है उसकी। और जो आपके पास डेल टी है उसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास क्या होती है? केल्विन होती है। अच्छा अगर आप इसकी यूनिट निकालेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास इसके आ जाएगा जूल पर सेकंड डॉट
आपके पास x का क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, और होल अपॉन a का क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और डेल टी का क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास k की यूनिट क्या आ जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। अच्छा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जूल पर सेकंड होता है ना बेटा, ये क्या होता है, जूल पर सेकंड, ये वॉट होता है। क्योंकि देखो जूल अपॉन सेकंड का मतलब बेटा है, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, और वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है, आपकी पावर होती है, और पावर की यूनिट क्या होती है आपके पास, वॉट होती है। तो इसका मतलब ये आ गया पास कि वॉट आ गया, ठीक हो गया, ये ऊपर चले गया, तो मीटर क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर पर आ जाएगा, आपके पर मीटर आ जाएगा, और के ऊपर जाएगा तो आपके पास पर केल्विन आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास के की यूनिट है, थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट आपके पास है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, वॉट पर मीटर पर केल्विन आपके पास है। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ सन बिकम्स ट्वाइस इट्स प्रेजेंट टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन। ये क्या कह रहा है कि अगर अगर सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य का ताप उसके ताप का 2 गुना हो जाए तो क्या होगा आपके पास। देखो बेटा, जो मैक्सिमम एमिशन करता है ना सन, मैक्सिमम एमिशन फ्रॉम सन जो होता है वो बेटा आपके पास कितना होता है, लेमडा मैक्स इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू होती है वो होती है 4753 एंगस्ट्रॉम। इतने की वेवलेंथ को क्या करता है, मैक्सिमम एमिशन की बात कर रहा हूं बेटा मैं। अच्छा, अगर आपने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा होगा तो उससे हमारे पास क्या आता है, लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। अब बेटा हम कह रहे हैं करके कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को 2 गुना कर देते हैं। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर क्या होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो आपके पास लेमडा एम क्या होगा, इट विल डिक्रीज। ठीक हो गया, ये आपका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, रेडिएटेड एनर्जी वुड बी प्रीडोमिनेंटली इन अल्ट्रावायलेट रीजन, radiated energy would be predominantly in infrared region, radiated energy would be predominantly in X-ray region, radiated energy would become twice the present radiated energy। अच्छा बेटा इनको समझ लेते हैं जरा। तो देखो रेडिएटेड एनर्जी यानी जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो क्या होगी, प्रीडोमिनेंटली इन अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी क्या होगी, डोमिनेंटली क्या होगी आपके पास, क्या होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में वो क्या कर रही होगी, वो रेडिएशन लाई कर रहा होगा। इसी तरीके से वो कह रहा है इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा होगा, वो कह रहा है एक्सरे रीजन में लाई कर रहा होगा, और या वो कह रहा है कि जो रेडिएटेड एनर्जी हो जाएगी वो प्रेजेंट एनर्जी की 2 गुनी हो जाएगी। बेटा क्या होता है आपके पास, लैम्डा आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ट्वाइस हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी वेवलेंथ कम हो रही है, इसका मतलब वेवलेंथ कम होने का मतलब इससे कम हो रही है। अगर इससे कम हो रही है तो ये आपकी कहां पर आएगी, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी बेटा। कहां पे आएगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 बेटा देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच warm material is transported so as to displace a cooler material। बेटा देखो क्या कह रहा है, कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, यानी एक कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफर का मोड, एक कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है, और ऑप्शन में बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों दे रखा है। तो देखो 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है आपका, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन, एक रेडिएशन। अब ये बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सा है जिसमें से एक गर्म मटेरियल क्या करता है, एक कूलर मटेरियल को डिस्प्लेस करता है। बेटा देखो मैंने आपको कल बताया था कि अगर मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, उसमें वाटर है, और मैं नीचे से क्या कर रहा हूं, उसे क्या कर रहा हूं, बर्न करा रहा हूं, एक बर्नर की हेल्प से क्या कर रहा हूं, मैं इसे नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो क्या मैंने क्या बताया था कि ये जो नीचे गर्म हुआ है ये ऊपर जाता है और ठंडे वाले को डिस्प्लेस करता है, ये नीचे वाला ऊपर जाके ठंडे वाले को डिस्प्लेस करता है, और इस तरीके से आपकी क्या बनती है, करंट टाइप की बनती है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्म जो है एक ठंडे को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, इसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन बोलते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शन बोलते हैं। देखो मैंने कहा था जहां पे आपकी करंट्स बनेंगी, ठीक है, करंट्स बनेंगी किसकी, हीट की, वो आपका क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। कंडक्शन में मैंने आपके पास क्या कहा था, आयरन है, एक साइड से आप उसको हीट करेंगे आपको दूसरी साइड भी हीट फील होगी, ये आपके पास कंडक्शन है, इसमें मीडियम की जरूरत पड़ रही है। रेडिएशन, जो सन से आपके पास रेज आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू ही आ रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा आपके पास, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, कन्वेक्शन। क्योंकि कन्वेक्शन में ऐसा होता है कि एक क्या होता है, जो वार्म मटेरियल होता है वो कोल्ड मटेरियल को डिस्प्लेस करता है,
ठीक है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी डिस्प्लेस करके। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा देखो 20 क्या है आपके पास कि स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, a thermos flask is made up of double walled glass bottles। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इंसुलेशन करने के लिए डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल्स ही बनाई जाती है। जैसे आपके पास आपने मिल्टन की बोतल देखी होगी या कोई और बोतल देखी होगी, अगर आप उसमें गर्म पानी रखते हैं तो गर्म पानी ही रहता है काफी समय तक, और ठंडा रखते हैं तो ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि वो जो आपके पास उसके अंदर पानी चले गया है, जो गर्म पानी चले गया या ठंडा पानी चले गया है, वो सराउंडिंग के साथ अपने टेम्परेचर को क्या नहीं कर रहा है, अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, बिल्कुल सही बात है, व्हाइल गैस एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, बिल्कुल ये भी सही बात है। बेटा देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले का क्या नहीं है, वो क्या नहीं है, पहले का क्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो सेकंड है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, बिल्कुल सही बात है, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सेकंड जो है और फर्स्ट जो है उनका कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, बिल्कुल सही बात है बेटा। अभी तो मैंने यही बोला आपसे कि इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि थर्मोफ्लास्क में आपके पास क्या होती है, डबल वॉल्ड क्या होता है, ग्लास बोटल्स होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका इंसुलेशन क्रिएट हो जाता है ना, इंसुलेशन क्रिएट हो जाता है, ना अंदर की हीट बाहर जा पा रही है, ना बाहर की कोई हीट अंदर आ पा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ऐसा पूछा गया। कंडक्शन कैन अकर इजीली इन सॉलिड्स, लेस इजीली इन लिक्विड्स बट हार्डली इन ऑल गैसेस, बिल्कुल सही बात है। कंडक्शन आपका इजीली सॉलिड्स में हो जाता है, लेकिन लेस इजीली किस में होता है, लिक्विड्स में होता है, और उससे भी लेस इजीली किस में होता है, गैसेस में होता है। ये तो सही ऑप्शन है आपके पास, आपको गलत ढूंढना है इसमें से। हीट एनर्जी इज कैरीड बाय मूविंग पार्टिकल्स इन अ कन्वेक्शन करंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कन्वेक्शन करंट में क्या हो रहा है, इसको हीट मिल रही है, ये ऊपर जा रहा है, किसी दूसरे को हीट दे रहा है। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये भी सही होगा दूसरा ऑप्शन। हीट एनर्जी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रेडिएशन, बिल्कुल सही, जो आपकी हीट एनर्जी होती है दे आर कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रेडिएशन, बिल्कुल सही है ये। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बेटा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, उसे बॉइलिंग पॉइंट तो कहते ही नहीं है ना, उसे तो क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या कह रहा है, 1 लीटर ऑफ एयर at 76 centimeter of Hg is compressed to a pressure of 120 centimeter of Hg under isothermal condition, the new volume is, अभी क्या बोल रहा है कि आपका क्या है कि 1 लीटर ऑफ एयर at 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, उसे कंप्रेस किया जा रहा है, कितने प्रेशर तक, 120 सेंटीमीटर ऑफ Hg अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें न्यू वॉल्यूम निकालना है। ठीक है भैया, हमारे पास क्या आइसोथर्मल की कंडीशन है, आइसोथर्मल क्या कहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहती है कि पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब क्या हो रही है भैया, यहाँ पर दो प्रेशर की बातें हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या कह सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब हमें न्यू वॉल्यूम निकालना है, न्यू वॉल्यूम V2 ही तो है, तो V2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, आपके पास P1 V1 अपॉन P2 आपके पास, ठीक हो गया, P1 V1 अपॉन P2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब V2 अगर निकालेंगे तो P1 क्या गिवन है, P1 गिवन है 76 आपको गिवन है, 76 गिवन है। V1 आपको कितना गिवन है, V1 आपको क्या है, वाटर के लिए बात चल रही है, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 होता है आपके पास, और P2 आपके पास क्या है, P2 आपके पास क्या है, 120 है, तो इसे क्या लिख देंगे हमारे पास कि 120। तो इससे अगर कैलकुलेट करते हैं बेटा तो ये आपके पास आता है 633.3 सेंटीमीटर क्यूब आता है बेटा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ को जाते हैं बेटा। देखो, मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स नेमली। ठीक हो गया, इसने कहा है कि कोई जो मैटर होता है वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे क्या होता है, सराउंडिंग में 3 फॉर्म में अवेलेबल रहता है।
ठीक है, सॉलिड में रहता है बिल्कुल सही, लिक्विड में रहता है बिल्कुल सही, गैसेस में रहता है बिल्कुल सही। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी, बेटा कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी गैस की, उसके बाद क्या होगी लिक्विड की, ठीक है, उसके बाद क्या होगी लिक्विड की, उसके बाद क्या होगी आपके पास सॉलिड की। यानी मेरे को क्या लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है कि सॉलिड लिक्विड गैस, यानी गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है और उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम सॉलिड में होती है। इसका रीजन क्या है कि सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग होती है वो बहुत कम होती है, तो भैया स्पेस भी तो होनी चाहिए कंप्रेस करने के लिए, जब स्पेस ही नहीं है। उसके कंपैरिजन में लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में भी होती है कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन गैसेस के मुकाबले क्या होती है, बहुत कम होती है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इफ ए गैस इज heated at a constant pressure then its isothermal compressibility is increases with temperature, remains constant, decrease with temperature, decreases inversely with temperature। देखो क्या बोल रहा है कि if a gas is heated at constant pressure, एक गैस को constant pressure पर हीट किया जाए तो its isothermal compressibility क्या हो जाएगी, उसकी isothermal compressibility क्या हो जाएगी। तो isothermal सबसे पहले आप क्या देखोगे कि isothermal compressibility देखोगे, क्या होता है isothermal compressibility, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी अगर आप देखोगे बेटा तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को के से डिनोट करते हैं, -1/v डीवी ओवर डीपी। जब प्रेशर ही कांस्टेंट है, जब प्रेशर ही कांस्टेंट है तो किसके आप हम जो प्रेशर अगर आपके पास कांस्टेंट है तो कैसे चेंज हो सकता है, किसमें के में कैसे चेंज हो सकता है हमारे पास, क्योंकि ये पूरा टर्म ही चेंज नहीं होगा क्योंकि पी के रिस्पेक्ट में ही तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि पी आपका अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है के भी आपका क्या है कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन क्या होता है कि अ गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर। नहीं बेटा बिल्कुल गलत बात है, हमारी बॉडी कैसे करेगी, फैन सप्लाइज कूल एयर, बिल्कुल करता है लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक हो गया। कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, नहीं ऐसा भी नहीं करता। सेपरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, बेटा आपके पास है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यानी जो आपकी बॉडी से स्वेट निकल रहा है, ठीक है, जो आपकी बॉडी से स्वेट निकल रहा है वो क्या होता है, इजीली क्या हो जाता है, रैपिडली इवेपोरेट हो जाता है। क्या करने से, फैन को क्या करने से, फैन खोलने से, ठीक हो गया। इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा तो आपको आराम मिल जाता है, ठंडक सी महसूस होती है, तो आप रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, टू बॉडीज A and B are placed in a evacuated vessel, ठीक हो गया, maintained at a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। The temperature of A is 327 degree Celsius and that of B is 227 degree Celsius. The ratio of heat loss from A and B is about, ठीक हो गया, रेशियो ऑफ हीट लॉस फ्रॉम ए एंड बी दे रहा है। देखो दो बॉडीज दे रखी है, बॉडी ए दे रखी है, बॉडी बी दे रखी है बेटा, ठीक हो गया। आर प्लेस्ड इन अ इवैक्यूएटेड वेसल, क्या की जा रही है, एक इवैक्यूएटेड वेसल में मेंटेन किया जा रहा है, किस टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर बेटा क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। द टेम्परेचर ऑफ ए इज दिस, टेम्परेचर ऑफ बी इज दिस, ठीक हो गया। यानी ए का टेम्परेचर जो है वो आपका कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस है, और जो बी का टेम्परेचर है बेटा वो 227 डिग्री सेल्सियस है बेटा आपके पास, ठीक हो गया। और जिस पर मेंटेन किया जा रहा है वेसल को, जिस पर मेंटेन किया जा रहा है वो आपके पास कितना है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस है बेटा, कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है बेटा। देखो सबसे पहले आपका काम क्या है, आप इनको क्या करो, सबसे पहले इनको आप केल्विन में चेंज करो,
यानी इसमें क्या करो, 273 आप ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 3 10 1 0, ये भी 10, ये 5 600 केल्विन हो गया। ऐसे आप क्या 273 में आप क्या करोगे, फिर से 273 को ऐड करोगे तो ये भी 10 1 0 0 5 हो गया आपके पास। ये वैसे ही आपके पास मेंटेनेंस का क्या हो गया, 27 में ऐड करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा देखो आपके पास जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, वो EA इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, सिग्मा ए आपके पास क्या होता है, सिग्मा ए T2 रेज टू दी पावर 4 माइनस T1 रेज टू दी पावर 4। आपके पास क्या आ जाएगा, 600 रेज टू दी पावर 4 माइनस 300 रेज टू दी पावर 4। ऐसे आपका EB के लिए क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, देखो ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के लिए, सिग्मा ए ये आपके पास क्या आ जाएगा, 500 रेज टू दी पावर 4 माइनस 300 रेज टू दी पावर 4। अच्छा बेटा अगर हम क्या करेंगे इसे EA ओवर EB करें ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिग्मा ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 2:1 आ जाता है बेटा। कितना आ जाता है, 2:1 आ जाता है अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो। सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ को। और ये क्वेश्चन नंबर 27 आपके एनडीए 2012 के एग्जाम में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या कहा है कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ब्रास। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जा रहा है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर है वो ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी से 4 गुना है। ठीक हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ब्रास। 2 rods of copper and brass having same length and cross sectional area are joined end to end। मतलब क्या किया जा रहा है, देखो बेटा क्या किया जा रहा है कि 2 rods ले लिए और उनको एंड टू एंड क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं ये कॉपर की रॉड है और ये ब्रास की रॉड है, और उसने क्या बोल रखा है कि उनका क्या हमारे पास एरिया सेम है। तो मतलब इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, ठीक है। इसकी अगर मैं लेंथ मानूं बेटा तो ये लेंथ भी इसकी एल में मान लूंगा क्योंकि लेंथ भी उनकी सेम है। ये लेंथ कितनी हो गई, एल हो गया बेटा, ठीक है। और एक एंड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है बेटा, और जो दूसरा एंड है बेटा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है आपके। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है कि द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकालना है। यानी ये जो जंक्शन बना है बेटा, जंक्शन क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना 2 सिटीज को जो कनेक्ट करता है वो जंक्शन है। ठीक हो गया। वैसे ये जंक्शन है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है आपके पास, और एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि थर्मल कंडक्टिविटी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ब्रास है। ठीक है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी इज 4 टाइम्स ऑफ ब्रास आपके पास है। इसका मतलब है अगर आपके पास क्या दे रखा है कि सेम एरिया दे रखा है, सेम लेंथ दे रखी है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट होगा यानी हीट लॉस होगा डी थीटा ओवर डी टी फॉर जो कॉपर होगा वो आपका इक्वल होगा डी थीटा ओवर डी टी किसके लिए, आपके पास ब्रास के लिए हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा बेटा, ब्रास के लिए हो जाएगा। अब डी थीटा ओवर डी टी का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास पढ़ाया था मैंने कि के ए ओवर एल डेल टी लिखाया था बेटा, यही था हमारे पास, है ना। आपके पास क्या था, ये हीट कंडक्शन का फॉर्मूला था, रेट ऑफ हीट कंडक्शन का फॉर्मूला था। तो यहां पर क्या है, के कंडक्टिविटी, ये आपके पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की जो है वो 4 टाइम्स ऑफ ब्रास है। अगर ब्रास की मैं के ले लूं, अगर ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी को के ले लूं, एरिया ए ले लूं, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा अपॉन एल, मैंने लेंथ ले ली है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस टी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ के ए ओवर एल, ये आपके पास क्या हो जाएगा टी माइनस 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, के ए ओवर एल और के ए ओवर एल आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 4t माइनस 0 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 100 माइनस टी हो जाएगा बेटा। अच्छा, ये इधर आएगा t, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 5t इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, और t इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, खास तौर से रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, देखो क्या कह रहा है कि अ नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ Hg, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ Hg मतलब मरकरी के छोटे छोटे ड्रॉप्स एडियाबेटिकली कोलिश टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, यानी कोलिश टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप मतलब मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप विल क्या होगा, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, इंक्रीज करेगी, डिपेंड ऑन द साइज है। ठीक हो गया। अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं, आपके पास छोटी छोटी बॉल्स है बेटा, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ बॉल्स है, ये आपकी जो है क्या कर रही है, दे आर बीइंग कुलीश्ड एंड दिस इट इज फॉर्मिंग एक लार्ज, आपके पास क्या कर रहा है, एक लार्ज ड्रॉप बना रहा है। ठीक है, अब बेटा अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके पास छोटी छोटी ड्रॉप्स है ना, ये बहुत सारी है ना, तो ये ऑक्यूपाई कर रही होंगी लार्ज एरिया, दे ऑक्यूपाई लार्ज एरिया। ठीक है, अब ये सिंगल ड्रॉप है तो ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया। अब बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, जहां एरिया ज्यादा होता है वहां जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी आपकी क्या होगी, यहां पर लार्ज होगी। और जहां पर एरिया कम होता है वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, स्मॉल होती है। यानी इसकी जो एनर्जी है वो लार्ज है, इसकी जो एनर्जी है वो आपके पास स्मॉल है, तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बिटवीन देम, और इसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप है इट विल इंक्रीज। ओके बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इंटरनल एनर्जी U इज यूनिक फंक्शन ऑफ एनी स्टेट बिकॉज चेंज इन U डिपेंड्स ऑन, अच्छा ये बोल रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन का यानी स्टेट फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, P V R T हमारे पास है। ठीक हो गया, आपके स्टेट वेरिएबल्स है और स्टेट फंक्शन बनाते हैं मिलकर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि स्टेट का क्या है, ये जो इंटरनल एनर्जी U है एक यूनिक फंक्शन होता है। ठीक हो गया, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, क्या वो पाथ पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, क्या पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, करस्पॉन्ड्स टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक हो गया, क्या किसके अकॉर्डिंग है, आइसोथर्मल प्रोसेस या करस्पॉन्ड्स टू एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा एक बात ध्यान रखोगे, जो आपके पास इंटरनल एनर्जी होती है ना, ये डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब है इट U डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि पाथ पर तो नहीं डिपेंड करता होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच इज योर लास्ट क्वेश्चन। बेटा देखो इसको कैसे करेंगे, इफ गामा डिनोट्स द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, अगर गामा क्या करता है कि दो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का क्या करता है, रेशियो को बताता है, देन द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल पीवी कर्व आर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो कह रहा है कि गामा किसको डिनोट करता है, कि दो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का रेशियो को डिनोट करता है, तो अगर मैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस लूं पीवी कर्व में, तो उन दोनों के स्लोप का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहली बात है बेटा देखो, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ना, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है बेटा। ठीक है, अब मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अब अगर मैं यहां से क्या निकालूं, डीपी ओवर डीवी निकालूं, और ये किसके लिए निकाल रहा हूं,
आइडियाबेटिक, अच्छा एडियाबेटिक है बेटा ये, एडियाबेटिक नहीं, एडियाबेटिक के लिए तो क्या होता है आपका पीवी रेज टू द पावर गामा होता है। अच्छा इसको जरा देख लेंगे जरा, एक मिनट बेटा रबर यूज कर लेते हैं जरा। तो ये आपके पास पहले क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है, आपके पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपके पास क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपके पास क्या होता है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ गैस जो होती है वो पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है बेटा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये क्या है, इसका मतलब है ये आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए आपके पास क्या आता है, माइनस पी ओवर वी आता है बेटा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अब पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसमें भी स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, आप इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास पी वी रेज टू द पावर गामा का क्या हो जाएगा, गामा वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा, प्लस अब वी रेज टू द पावर गामा का तो हो गया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डीपी इज इक्वल्स टू 0। अगर आप क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो डीपी ओवर डीवी इज इक्वल्स टू ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू माइनस गामा पी ओवर वी आएगा बेटा। और ये किसका स्लोप हो गया, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप हो गया। तो इसका मतलब निकालना किसका है, आपको किसका निकालना है, द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक। अच्छा एडियाबेटिक का निकालना है स्लोप अपॉन आइसोथर्मल। एडियाबेटिक क्या है आपके पास, माइनस गामा पी ओवर वी, और आइसोथर्मल का क्या है आपके पास, माइनस पी ओवर वी, यानी माइनस पी ओवर वी माइनस पी ओवर वी कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास क्या आ गया, गामा आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा हमने इसके क्या कर लिए हैं, हमने इस चैप्टर के यानी हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 30 क्वेश्चंस लगा लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। देखो इसमें हमने लगभग हर एक कंसेप्ट को क्या किया, आपके कवर किया है, और जिन जिन एमसीक्यूज के आने की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में, या मैं कहूं कि जिन कंसेप्ट से आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है, वो क्वेश्चंस भी हमने इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। और बाकी के क्वेश्चंस बेटा हम आपके किस में लाएंगे, आपके मैराथन में लाएंगे, जो कंप्लीट क्या करेगी, आपकी साइंस की एक मैराथन चलेगी उसमें लगाएंगे। तो अभी के लिए बेटा इन क्वेश्चंस को बार बार आप देखिए, इनके कंसेप्ट्स को मेमोराइज करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एनडीए 2023 के एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों तब तक पढ़ते रहिए, और बिल्कुल भी पढ़ना मत छोड़िए, बिल्कुल ध्यान से अपना टाइम बढ़ाइए स्टडी का, बिकॉज अब एनडीए का एग्जाम बहुत नजदीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।